श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री हरिवंश। प्राकृतिक देह और भगवत देह के बारे में आज जानेंगे। देह प्रधानता दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। प्रकृति राज्य के समस्त देह प्राकृतिक हैं, जैसे हमारा देह, सभी मनुष्यों का देह, जीव जंतुओं का देह, यह प्राकृतिक देह है। और जो देह प्रकृति से परे दिव्य चिन्मय राज्य के हैं, उन्हें अप्राकृतिक देह कहा जाता है। प्राकृतिक देह का निर्माण स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन भेदों से होता है। जब तक कारण देह रहता है तब तक प्राकृतिक देह से मुक्ति नहीं मिलती। इसी तीनों देह समन्वित प्राकृतिक देह से छूटकर प्रकृति से विमुक्ति होकर केवल आत्मरूप में स्थित होने या भगवान के चिन्मय पार्षद के स्वरूप को प्राप्त होने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? आपने देखा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना या फिर भगवान के पार्षद, जो पार्षद होते हैं, जैसे भगवान का कोई सखा है, भगवान का कोई दास है। अगर अपने आत्मा में हमने अपने स्वरूप को, आत्मा स्वरूप को भगवान का दास मान लिया, सखा मान लिया, अपना पति मान लिया, या फिर भगवान श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा रानी की सहचरी मान ली, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मा में जो भाव हमने किया और इसकी पुष्टता होती गई, भगवान की कृपा से यह स्वरूप प्राप्त हो गया, तो हम इस प्राकृतिक देह से मुक्त होकर आप प्राकृतिक देह को प्राप्त कर लेंगे। वहीं जो यह प्राकृतिक देह है, इसकी विशेषता क्या है? यह प्राकृतिक और अप्राकृतिक देह में मैथुन, अमैथुन, योनिज, अयोनिज सभी प्रकार प्राकृतिक शरीर वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से बनते हैं, काम से बनते हैं। इसमें कई स्तर होते हैं। अधोगामी बिंदु से उत्पन्न शरीर अधम शरीर होता है और ऊर्ध्वगामी से निर्मित उत्तम शरीर होता है। काम प्रेरित मैथुन से उत्पन्न शरीर सबसे निकृष्ट होता है। किसी प्रसंग विशेष पर ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर उससे उत्पन्न होने वाला शरीर उससे उत्पन्न होता है, मतलब दूसरी श्रेणी का होता है। वहीं तीसरी श्रेणी के बारे में ध्यान से सुनिए। ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प मात्र से केवल नारी शरीर के मस्तक, कंठ, कान, हृदय या नाभि आदि के स्पर्श मात्र से उत्पन्न शरीर द्वितीय श्रेणी, अभी हमने जो बोला, उससे उत्तम श्रेणी का होता है। जो यह शरीर उत्पन्न हो रहा है, यह द्वितीय की अपेक्षा भी उत्तम तृतीय श्रेणी का है। इसमें भी नीचे के अंगों की अपेक्षा ऊपर के जो शरीर के अंग है, उनके स्पर्श से होने वाला शरीर अपेक्षाकृत उत्तम है। बिना स्पर्श के केवल दृष्टि द्वारा उत्पन्न जो शरीर है, वह उत्तम है, चतुर्थ श्रेणी का है। और आगे भी सुनिए, बिना ही देखे संकल्प मात्र से उत्पन्न शरीर श्रेष्ठ पंचम श्रेणी का है। श्रेष्ठ है, यह पंचम श्रेणी का है। इसमें पहला और दूसरी श्रेणी के शरीर मैथुनज हैं, मैथुन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो तीनों शरीर हैं अपमैथुनज हैं। अतएव दोनों की अपेक्षा ये तीनों श्रेष्ठ और शुद्ध शरीर कहे जाते हैं। लेकिन हम सभी मानव मैथुनज हैं। मैथुन के द्वारा
हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, काम के द्वारा हुआ है। अच्छा, इसमें सर्वोत्तम 5वां शरीर है जो बिना देखे संकल्प मात्र से शरीर उत्पन्न हो रहा है। आगे सुनिए, स्त्री पिंड या पुरुष पिंड बिना भी शरीर उत्पन्न होते हैं, अर्थात बिना स्त्री के या बिना पुरुष के शरीर उत्पन्न होते हैं, परंतु उनमें भी सूक्ष्म योनि और बिंदु का संबंध तो रहता ही है। प्रेत आदि लोकों में वायु प्रधान और देवलोक आदि में तेज प्रधान तथा लोकानुरूप देह भी प्राकृतिक भौतिक है। योगियों के सिद्धि जनित निर्माण शरीर बहुत शुद्ध हैं, परंतु वे भी प्रकृति से अतीत नहीं हैं। अप्राकृतिक पार्षद आदि के अथवा भगवान के मंगलमय लीला संगियों के भाव देह अप्राकृतिक हैं और वे प्राकृतिक शरीर से अत्यंत विलक्षण हैं, पर वे भी भगवत देह से निम्न श्रेणी के हैं। भगवत देह तो भगवत स्वरूप और सर्वथा अनिर्वचनीय है। भगवान नित्य सच्चिदानंदमय हैं, इसीलिए भगवान के सभी अवतार नित्य सच्चिदानंद घन ही होते हैं, पर लीला विकास के तारतम्य से अवतारों में भेद होता है। अवतारों में क्या भेद होता है? प्रधानता अवतारों में 4 प्रकार के अवतार हैं। एक पुरुष अवतार, दूसरा गुणा अवतार, तीसरा लीला अवतार, मनवंतरावतार, है ना। जिसमें पुरुषावतार के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान कर लीजिए। सुनिए तो, भगवान ने आदि में लोक सृष्टि की इच्छा से संभूत 16 कलात्मक पुरुष अवतार धारण किए थे। भगवान के चतुर्व्यूह हैं, कौन कौन से हैं? श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान शब्द श्री वासुदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन्हीं को आदिदेव नारायण भी कहा जाता है। पुरुषावतार के 3 भेद हैं। इसमें आद्य पुरुष अवतार 16 कलात्मक पुरुष हैं। यही श्री संकर्षण कहे जाते हैं। इन्हीं को महाविष्णु कहते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णित सहस्त्र शीर्षा पुरुष ये ही हैं, महाविष्णु। ये अशरीरी प्रथम पुरुष कारण सृष्टि अर्थात तत्व समूह के आत्मा हैं। आद्य पुरुषावतार भगवान ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होते हैं। जो आद्य पुरुष अवतार भगवान ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होते हैं, वे द्वितीय पुरुषावतार श्री प्रद्युम्न हैं। ये ही गर्भोदकशायी हैं। इन्हें पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव होता है। तीसरा पुरुषावतार श्री अनिरुद्ध हैं, तृतीय, जो प्रादेश मात्र विग्रह से समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, प्रत्येक जीव में अधिष्ठित हैं। ये क्षीराब्धिशाही सबके पालन करता है। वहीं पुरुषावतार के बारे में आपने सुना, अब गुणा अवतार भगवान का सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, श्री रुद्र और ये गुणा अवतार हैं, जो कि विष्णु जी सत्व, ब्रह्मा जी रज और श्री रुद्र जी तम की लीला के लिए प्रकट होते हैं। इनका आविर्भाव गर्भोदकशायी द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न से होता है। द्वितीय पुरुषावतार लीला के लिए स्वयं ही इस विश्व की स्थिति, पालन और संहार के निमित्त तीनों गुणों को धारण करते हैं, परंतु उनके अधिष्ठाता होकर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र नामक ग्रहण करते हैं।
वस्तुतः ये कभी गुणों के वश नहीं होते, नित्य स्वरूप स्थित होते हुए ही त्रिविध गुणमयी लीला करते हैं। तीसरा, लीला अवतार। भगवान ने जो अपनी मंगलमयी इच्छा से विविध दिव्य मंगल विग्रहों द्वारा बिना किसी प्रयास के अनेक विविध विचित्रताओं से पूर्ण नित्य नवीन रसमय क्रीड़ा करते हैं, उस क्रीड़ा का नाम ही लीला है। ऐसी लीला के लिए भगवान ने जो मंगल विग्रह प्रकट करते हैं उसे लीला अवतार कहते हैं। सनकादिक चारों मुनि, नारद, बाराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हंस, ध्रुव प्रिय विष्णु, ऋषभदेव, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धर्मंतरी, मोहनी, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री व्यासदेव, श्री बलराम, कल्कि, बुद्ध, ये लीला अवतार हैं। इन्हें कल्पावतार भी कहते हैं। वहीं चौथा, मनवंतरा अवतार के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वयंभू आदि 14 मनवंतरों में होने वाली मनवंतरा अवतार माने जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर के काल तक प्रत्येक अवतार का लीला कार्य होने से उन्हें मनवंतरावतार कहा जाता है। मनवंतरा अवतार। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।